शांति। जो भी बी के भाई बहनें हैं, घर में रहते हैं, उनके लिए ये योग अभ्यास बहुत मदद करेगा। उनको अपने घर के वाइब्रेशन बाबा के सेंटर जैसी बनानी है। अंत के समय में, विनाश के टाइम पे यह योग अभ्यास उनके लिए बहुत मदद करेगा। इसके लिए दिन में एक बार रोज अच्छे से यह अभ्यास करना है। इस अभ्यास से घर का माहौल, घर का वातावरण अलौकिक बन जाएगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता से भर जाएगा और आने वाले समय में सेवा का स्थान बन जाएगा। इस तरह से घर में यह अभ्यास जरूर करें। आइए शुरू करते हैं इस योग अभ्यास को। एकाग्र हो जाए मस्तक के बीच और अनुभव करें। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। मुझसे निकलती हुई एक पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अनुभव करें, ये मेरा शरीर लाइट का है। मैं बहुत हल्का और शांत और पवित्र हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अब मैं फरिश्ता अपने प्यारे बाप दादा का अपने घर में आह्वान करता हूँ। ए मेरे प्राण प्रिय बाबा, मेरे परम पिता परमात्मा, ए सर्वशक्तिमान, मेरे सच्चे साथी, आओ मेरे पास आ जाओ। अनुभव करें, बाप दादा अपना धाम छोड़कर अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप धारण कर नीचे की ओर उतर रहे हैं। जहाँ से भी गुजर रहे हैं, वहाँ उनके अंग अंग से सुख, शांति, पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। धीरे धीरे बाबा नीचे की ओर आ रहे हैं। और पहुंच जाते हैं मेरे सामने। बाप दादा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे घर आ जाते हैं। उनकी दृष्टि और उनकी वृत्ति फरिश्ता देह से निकलकर अलौकिक सुख और शांति
पवित्रता की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। और चारों ओर फैल रही हैं। घर के कोने कोने में ये परमात्म शक्तियां फैल रही हैं। घर का वातावरण एकदम शुद्ध और पवित्र बनता जा रहा है। बाबा का बड़े प्यार से हाथ पकड़कर मैं बाबा को पूरा घर दिखा रही हूँ, पूरे घर में घुमा रही हूँ। पहले बाबा को बाबा के भंडारे में ले जाती हूँ। किचन में बाबा, ये आपका भंडारा है। बाबा अपनी दृष्टि दे रहे हैं। एक एक कण को बाबा की एक पवित्र शक्तिशाली किरणें पूरे भंडारे में फैल रही हैं। बाबा पूरे घर में सुख शांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं। बाबा की एक पवित्र किरणें मेरे पूरे परिवार के सदस्यों पर पड़ रही हैं। सभी आत्माएं सुख शांति का अनुभव कर रही हैं। उनकी मन और बुद्धि एकदम शांत और पवित्र बन रही है। बाबा को सामने देखकर वे आत्माएं बहुत हर्षित हो रही हैं। स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हैं। मैं कितनी खुशनसीब आत्मा हूँ कि भगवान मेरे घर आए हैं। बाप दादा से सुख शांति और पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाप दादा के अंग अंग से एक पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। एक घर तो जैसे बाबा का घर बन गया है, एक बाबा का स्थान बन गया है। ये तो जैसे मंदिर है। इस घर में आने वाली आत्माएं अनुभव कर रही है जैसे मैं एक मंदिर में आ गई हूँ। महसूस कर रही है ये तो जैसे एक पवित्र स्थान है।
तो जैसे मंदिर है। घर का वायुमंडल एकदम शुद्ध होता जा रहा है। बाप दादा की सर्व शक्तियों से संपन्न बन रहे हैं। बाबा आज हमारे घर आए हैं। घर में कदम रखते ही घर तो जैसे मंदिर बन गया है। एकदम पवित्र हो गया है। पूरा घर इन पवित्र किरणों से एक लाइट और माइट के समान बन गया है। ये घर तो जैसे मधुबन है। एक बाबा का घर है, सेंटर के समान बन गया है। घर के वाइब्रेशन बदल गए हैं। मेरे घर के हर एक सदस्य के संकल्प परिवर्तन हो गए हैं। उनके मन एकदम शीतल हो गए हैं। बाबा इस घर में जो भी आएगा उसे सुख शांति का अनुभव होगा। ये बाबा का घर है। यहाँ बाबा के रोज कदम पड़ते हैं। बाबा मेरे साथ हैं। बाबा रोज आते हैं और हमें मीठी मीठी ज्ञान योग धारणाएं कराते हैं। रोज ज्ञान मुरली सुनाते हैं। मीठे बच्चे कहकर हमें मीठी मीठी मुरली सुनाते हैं। हम आत्माएं कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं परमात्मा हमारे घर आते हैं। हमारे जैसा खुश नसीब तो कोई नहीं है। ये बाबा का घर है। बाबा हमारे घर का एक सदस्य है। हमारे परिवार के एक मेंबर हैं। इस घर को चलाने वाले हमारे परम पिता परमात्मा है। हमने अपने घर की जिम्मेवारी परमात्मा को सौंप दी है। बाबा जाने और बाबा का काम जाने। हमारे घर का वायुमंडल एकदम शुद्ध और पवित्र बन गया है। ये कितना सुंदर दृश्य है। कितना प्यारा बाबा का घर है। बाबा हमारे साथी हैं, हमारे साथ हैं।
परमात्मा का साथ कितना सुंदर है। परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। परमात्मा का कैसे शुक्रिया करें, कैसे धन्यवाद करें मेरे बाबा। और बाबा हम सभी को दृष्टि देते हुए और वापस चले जाते हैं अपने धाम। ओम शांति, ओम शांति।